देखिए अपन के टॉपिक चल रहा है क्या, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या था, कल एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट था, उस पर डिफाइंड ए वन ऑन्टो फंक्शन, एक की आच्छादक फंक्शन जो था आपके, वो था आपके परम्यूटेशन था फाइनाइट। आज है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, दो परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं, देखो कैसे क्या होगा, x कोई, डेफिनेशन बाद में देखते हैं, पहले समझ लो। x कोई एक फाइनाइट सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स मान लिए, n एलिमेंट्स मान लिए, ठीक है। फाइनाइट सेट n एलिमेंट, f एंड g कोई वन ऑन्टो मैपिंग है, ऑन्टो वन एंड ऑन्टो, एक एंड आच्छादक वन एंड ऑन्टो फंक्शन से डिफाइंड ऑन x, ठीक है। तो ये भी कोई n ऑर्डर का होगा जो आपके है परम्यूटेशन, और ये भी कोई n ऑर्डर का होगा क्योंकि n एलिमेंट है ना, n उसमें n इसमें, तो ये भी है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन से वो किस प्रकार डिफाइन होगा, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ ये डिफाइन होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है, f के अंतर्गत किसकी इमेज, g ऑफ x की इमेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, x कैपिटल X, और g ओ f की वैल्यू क्या होती है, नॉट फॉर, ये कंपोजिट फंक्शन होता है। g ओ f की वैल्यू क्या होती है, देखो g ओ f होता है आपके g के अंतर्गत किसकी इमेज, f ऑफ x की इमेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, x। तो ये वाली, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, n तक, 2 1 3 डॉट 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 जो भी है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 1 3 4 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये n वाले मान लिए। तो ये क्या है, अपन को FOG, तो FOG को तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, FOG के स्थान पर तो लिखेंगे FOG कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, और GOF के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, GF। तो ये जो है कंपोजिशन वाला जो था यहाँ पे, ये जो फंक्शन था ये कहलाएगा FG, और ये नीचे वाला कहलाएगा GF। तो ये हो जाएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस। तो अब ये फंक्शन की इमेज क्या, f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या है कि gx की जो इमेज है x के अंतर्गत, अब जैसे ये g x वाला है, 1 की इमेज कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 g ऑफ x की इमेज 1 होगी, तो अब 1 की इमेज कितना है, 2। तो जो FOG या FG निकालोगे उसमें डायरेक्टली 1 की इमेज कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखो g ऑफ x की वैल्यू, तो g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 3। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो 2 की इमेज है f ऑफ g में या FG में कितनी आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी। तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है वो यहाँ पे क्या होता है, परम्यूटेशन होता है। तो उसी को अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू परम्यूटेशंस कहते हैं। तो अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या होती है, माना कैपिटल X कोई फाइनाइट सेट है, बी ए फाइनाइट सेट, डेफिनेशन माना F एंड G, F तथा G कोई दो एक की आच्छादक की आच्छादक वन ऑन्टो वन ऑन्टो मैपिंग या प्रतिचित्रण या फलन है, जो कि एक परिमित समुच्चय परिमित एरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट x पर परिभाषित है, डिफाइंड ऑन x, परिभाषित है तब
इनके संयुक्त फलन कंपोजिशन फंक्शंस निम्न प्रकार परिभाषित होते हैं। कैसे कैसे? एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है जी इमेज ऑफ जी एक्स अंडर एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एंड जी कंपोजिशन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है इमेज ऑफ एफ एक्स अंडर जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो ये दो फंक्शंस, इनके कंपोजिशंस होते हैं जी ओ एफ और एफ ओ जी। हम यहाँ पर जी ओ एफ ओ जी ओ कंपोजिशन उसको तो एफ जी से निरूपित करेंगे और इसको इससे निरूपित करेंगे। तो एक नोट लिखना है यहाँ पे, हम यहाँ पर एफ ओ जी को एफ जी से तथा जी कंपोजिशन ऑफ एफ को जी एफ के द्वारा निरूपित करेंगे। क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि ये जो कहलाएगा अर्थात एफ जी किस किस का गुणनफल है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एंड जी। ये तो एफ आगे और जी पीछे अलग अलग होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। एंड दूसरा जी ओ एफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी एंड एफ। फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन या कंपोजिशन हमेशा क्या नहीं होता, हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एफ ओ जी और जी ओ एफ हमेशा इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो ये अपन की जो जी ओ एफ और एफ ओ जी है, ये मल्टीप्लिकेशन जिसको अपन डिफाइन कर रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन ना होके इन फंक्शंस का क्या है? कंपोजिशन है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब कोई एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि x इक्वल टू, तो कोई फाइनाइट सेट ले लिया 1 2 3 और 4, ठीक है, और f कोई 1 1 ऑन्टो या परम्यूटेशन है। आपको पता है 1 1 ऑन्टो फलन को ही अपन क्या कहते हैं? परम्यूटेशन कहते हैं। तो f कोई 1 2 3 4, 1 मैप हो रहा है 3 1 4 2, और दूसरा कोई परम्यूटेशन ले लिया जी एफ 1 2 3 4, यहाँ लिख देते हैं। दूसरा कोई ले रहे हैं जी एफ, तो 1 2 3 4, ठीक है, इसकी इमेज है 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये वाला है। अब इसको ध्यान में देखते हुए अपन पहले कंपोजिशन से निकाल देते हैं, और कंपोजिशन निकालने के बाद अपन इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों तरीके से देखेंगे। तो पहले देखो f ऑफ 1 की वैल्यू कितना है? प्रत्येक ये वाला इस पे मैप हो रहा है। परम्यूटेशन का मतलब मैं बताया था, इनका मतलब ये है 1 1 ऑन्टो, यानी इसकी वैल्यू नीचे वाली है। प्रत्येक ऊपर वाले की फर्स्ट रो में जो सारे एंट्रीज है उनकी इमेज अंडर द f नीचे वाली है। हियर सेम, ठीक है। तो f1 की वैल्यू कितनी है? 3, f2 की वैल्यू कितनी है? 1, और f3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू कितनी है? 4, और f4 की वैल्यू कितनी है? f4 की वैल्यू है 2। सिमिलरली g में देखो, तो g में 1 की g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? g ऑफ 1 की वैल्यू है 2, g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 3,
जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 4 और जी ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 1। तो हमको मान लीजिए यहाँ पे निकालना है एफ ओ जी निकालना है, तो एफ ओ जी की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो एफ के अंतर्गत G1 आएगा, एफ के अंतर्गत क्या आएगा G1। G1 की वैल्यू देखो 2, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो ये आएगा 1। एफ ओ आपको निकालना है 2, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ 2 बन जाएगा। तो एफ के अंतर्गत G2 की वैल्यू कितनी है 1। सॉरी मैं गलत कर गया। G1 की वैल्यू कितनी है 2 और F2 की वैल्यू कितनी बनी, ये तो सही है। तो G2 की वैल्यू कितनी है 3, तो F ऑफ 3 बन गया। F ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया आपके 4। F कंपोजिशन ऑफ एफ जी के अंडर इमेज निकालो 3 की, तो F ऑफ ये बन जाएगा कितना G3। तो G3 की वैल्यू देखो, G3 की वैल्यू कितनी है F ऑफ 4, तो F4 की वैल्यू कितनी है 2। नेक्स्ट निकालो F ऑफ G4 निकालिए, तो F के अंतर्गत किसकी इमेज आएगी G4 की इमेज आएगी। तो कितना कितना बनेगा देखो, ये G4 की वैल्यू 1, तो F1 की वैल्यू कितनी है 3। तो ये तो आ गए ये वाले सारे के सारे। अब वो दूसरे वाले निकालो, ये वाला निकालो, तो इनकी इमेज देखो कितनी आ रही है। G के अंतर्गत F1 की इमेज, तो F1 कितना है आपके 3, तो ये G3 बन जाएगा। और G3 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। फिर F2 निकालो, तो G के अंतर्गत F2 की इमेज, तो F2 की इमेज कितनी है 1, तो G1 बन जाएगा, और G1 बन गया तो ये 2 बन जाएगा। नेक्स्ट अदर वन देखिए, अदर वन देखिए, जी कंपोजिशन F3, तो G के अंतर्गत F3 की इमेज, तो F3 की इमेज कितना है 4, तो G4 और G4 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 आ जाएगा। और F के अंतर्गत 4 की इमेज, तो G के अंतर्गत F ऑफ 4, तो F ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये G2 बन जाएगा। G2 की वैल्यू कितनी है 3। तो इस प्रकार अपन के देखो कौन कौन आ गया। पहले तो FOG वाला मैट्रिक्स बनाओ, तो 1 2 3 4 ये परम्यूटेशन बनाओ F और G का। तो FOG परम्यूटेशन कितना आ रहा है 1 4 2 3। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 3। तो ये आ गया 2 3, तो ये वाला कम आ गया। दूसरा निकालो GOF निकालें, तो ये क्या बन रहा है, दूसरा वाला कंपोजिशन निकालें GOF, तो ये क्या बन रहा है देखो। पहले फर्स्ट रो तो वही रहेगी 1 2 3 4, ये देखो कितना बन रहा है 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो 4 2 1 3। देखो दोनों अलग अलग नहीं आ रहा ना, तो क्लियरली स्पष्ट है। ये 1 पे ये FOG नॉट इक्वल टू GO क्या आ रहा है F। तो जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, ठीक है, इन पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है। अब देखो गुणन को हम सरलता से, अब F ऑफ G निकालना है। अब इसको हमने क्या लिखा था FG और इसको क्या लिखा था GF। हम लोग इक्वलिटी डिफाइन करेंगे। देखो ये दोनों इक्वल कैसे है, तो पहले आप लोग FG निकाल लीजिए, FG निकाल लीजिए। और FG अगर इसके इक्वल आ जाए तो लिख सकते हैं। तो F की वैल्यू लिखो 1 2 3 4
ठीक है, फिर 1 4 2 3, नहीं सॉरी, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है 1 2 3 4 3 1 4 2, और इसकी इमेज g की लिखो 1 2 3 4 2 3 4 1। अब से पहले जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते थे, ये भी मैट्रिक्स है हालांकि 4x2 का 4x2 का, तो ये इनको इनसे करते थे 1 by 1। अब तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो ये परम्यूटेशंस है यहाँ पे। तो परम्यूटेशंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो ये जो ये ऑर्डर है ना, ये वाला हम निकाल रहे हैं FG, तो इस ऑर्डर को क्या कर दीजिए 3, तो जो सेकंड वाला है उसको इस मैनर में दिखा दीजिए 2 3 1, किसी एक को या तो ऐसे कर दो, इसमें जो ऑर्डर चल रहा है इसका, तो इसको इस ऑर्डर में लिख दो, 2 को पहले लिख दो 2 वाले को, तो 2 1 पे, 3 है 3, देखो 3 किस पे जा रहा है 4 पे, 4 है 4 किस पे जा रहा है 2 पे, ठीक है 4 जा रहा है 2 पे, और फिर 1 है 1 किस पे जा रहा है 3 पे। तो इस वाले का चेंज कर देते हैं 1 2 3 4, तो 2 3 4 1, ये वाला क्या किया, जैसे इसका सेकंड रो था पीछे वाले का, ये फर्स्ट रो उसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया। कैसे कि यहाँ पे पहले प्लेस पे 2 था तो ये 2 लिखा, ये वाला 2, ये वाला 2 नहीं, ये वाला 2, और इसकी इमेज कितना है 1, तो 1 आ गई। फिर यहाँ पे 3 था तो 3 लिखा, 3 की इमेज कितना है 4 आ गई। फिर 4 था 4, 4 की इमेज 2, 1 की इमेज ये। तो अपन क्या करते हैं, फिर इसको ऐसे, ये कैंसिल आउट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ये ढक गया। तो आपके जो नया परमुटेशन बनेगा, रो ऊपरी रो तो आएगी पीछे वाले से फर्स्ट रो, और नीचे की रो आएगी इस वाले से। देखो आ गया ना इक्वल, किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, यानी इसका मतलब ये होता है कंपोजिशन का मतलब। दूसरा वाला देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला GF देख लीजिए, तो पहले G की वैल्यू लिखो 1 2 3 4 2 3 4 1, फिर F की वैल्यू लिखिए 1 2 3 4 3 1 4 2। देखो अब वही आगे वाले को इस ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो पहले आएगा 3 1 4 2, 3 की इमेज 4, 1 की इमेज 2, 4 की इमेज 1, और 2 की इमेज कितना है 3, और ये वाला सेम एज इट इज ऑर्डर में चलेगा 3 1 4 2। तो इसको ऐसे ढक दीजिए, तो क्या बनेगा आपके, देखो सेम होना चाहिए इसका ये वाला रो और इसका फर्स्ट रो और उनकी इमेजेस। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, और ये 4 2 1 3। ये किसके इक्वल आ गया, GOF के इक्वल आ गया। एंड स्पष्ट है क्लियरली FG नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है GF, यानी परम्यूटेशंस का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्या नहीं होता, क्रम विनिमय नहीं होता। तो एक तो ये समझ में आ गया कि ये दोनों इक्वल होते हैं, एक ही मतलब होता है ये और ये इक्वल होते हैं, ना तो कंपोजिशंस कॉम्यूटेटिव होते हैं और ना ही मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता। तो यहाँ पे 10 द मल्टीप्लिकेशन ऑफ two permutations permutation is not commutative। क्या नहीं होता, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इसके बाद आती है इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस। डेफिनेशन है इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन। ये कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस है, ठीक है। तो आपको पता है, देखो
अपन ने क्या ले रखे, x एक फाइनाइट सेट था जिसमें n एलिमेंट, f भी उस पर डिफाइंड 1 1 ऑन टू फंक्शन है और g भी इस पर डिफाइंड क्या है 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। f एंड g बोथ दोनों के दोनों इस पर डिफाइंड है, ठीक है, दोनों के दोनों डिफाइंड है। तो दो फंक्शंस, अब देखो परम्यूटेशन की इक्वलिटी होना मतलब फंक्शंस की इक्वलिटी होना तो हम पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हो तो देखो कोई दो फंक्शन इक्वल कब कहलाते हैं, f2 फंक्शंस डिफाइंड ऑन एनी सेट, दोनों या फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट पे डिफाइंड हो या इनफाइनाइट पे, टू फंक्शंस आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर डोमेन्स आर सेम, दोनों का डोमेन जिस पर परिभाषित है वो सेम होना चाहिए, दोनों डोमेन यानी दोनों अक्षर परिभाषित होने चाहिए, और दोनों की ये वाली इमेज f ऑफ x g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, उसके सारे एलिमेंट्स के लिए दोनों की इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों इक्वल कहलाते हैं, और ऐसा नहीं होता है तो दोनों क्या नहीं कहलाएंगे, इक्वल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो माना f एंड g, लेट definition let f and g are two permutations of order n, जैसे ये कितने ऑर्डर का था 4 ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर n डिफाइंड ऑन द फाइनाइट सेट कैपिटल X, देन परम्यूटेशंस f and g are said to be equal if, अब देखो दोनों का डोमेन तो सेम है ही, दोनों एक ही डोमेन x पर डिफाइन है, डिफाइंड ऑन सेट x, नॉन एम्प्टी सेट x, इफ तो बस डोमेन तो सेम है ही, तो आप लोग ये कर दोगे f ऑफ x इक्वल टू क्या g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या x, के दोनों की इमेजेस यानी कि डोमेन भी सेम होना चाहिए। इनका मतलब क्या है, द रेंज सेट ऑफ फंक्शन, रेंज सेट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। को डोमेन से कोई मतलब नहीं, सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट क्या होता है, रेंज सेट, तो डोमेन इक्वल होना चाहिए, रेंज सेट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस या इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस। नेक्स्ट देखो आइडेंटिटी परम्यूटेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट ही क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है, जितने रो में एलिमेंट होते हैं वही परम्यूटेशन का आपके क्या होता है, ऑर्डर होता है। और पहले पढ़ चुके किसी फाइनाइट सेट पर डिफाइंड टोटल परम्यूटेशंस की संख्या कितनी होती है, अगर सेट में n एलिमेंट है तो टोटल परम्यूटेशंस कितने होते हैं, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो माना तत्समक क्रमचय, माना कैपिटल X कोई, या ऐसे लिख लो x1 x2 डॉट 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 xn कोई एक परिमित अरिक्त समुच्चय, परिमित अरिक्त समुच्चय है,
परिमित क्या है, एरिक्त समुच्चय, तब इस पर परिभाषित तत्समक फलन, आइडेंटिटी फलन क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। तब इस पर परिभाषित तत्समक फलन, तत्समक एकेकी आच्छादक फलन, आच्छादक फलन क्या कहलाता है, फलन तत्समक क्रमचय कहलाता है। तत्समक क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। लेट कैपिटल एक्स बी ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, देन द identity 1112 function defined on x is said to be identity permutation। अब तत्समक का मतलब दैट इज f of x equal to x for all x belongs to x, यानी खुद की इमेज क्या आनी चाहिए, खुद ही आनी चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें अपन, एग्जाम्पल x इक्वल टू 3 एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, तो इस पर डिफाइंड जो ये परम्यूटेशन है 1 2 3 1 2 3, ये कौन सा परम्यूटेशन कहलाएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ये आपके कौन सा परम्यूटेशन हो जाएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। प्रतिलोम क्रमचय, इनवर्स क्रमचय, तो ये क्या कहलाएगा, देखो जैसे प्रतिलोम अवयव होता था तो दो परम्यूटेशंस का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी हो तो उसको अपन उनमें एक को किसी दूसरे का क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। इफ इनवर्स परम्यूटेशन प्रतिलोम परम्यूटेशन क्रमचय, इसको अपन जनरली आई से डिनोट करेंगे। जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है उसको किससे करेंगे, आई से। इफ एफ एंड जी इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी, एफ और जी कोई दो परम्यूटेशन है यही वाले, मैं डायरेक्टली वही डेफिनेशन लिखोगे तो एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एफ और जी उस पर परिभाषित कोई एकेकी और आच्छादक फलन है, और एफ जी इक्वल टू क्या आ रहा है, आई आ रहा है, देन जी इज सेड टू बी, जी इज इनवर्स ऑफ f एंड कन्वर्सली। g तो f का इनवर्स होगा और f किसका इनवर्स होगा, g का इनवर्स होगा। यदि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, आइडेंटिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखें अपन, फॉर एग्जाम्पल देखें तो पहला ले लेते हैं 1 2 3 4, टू 3 1 4, ठीक है। दूसरा वाला ले लेते हैं 3 1 2 4, निकाल दो एफ जी। अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो होंगे और नहीं आता है तो नहीं होंगे।
इस ऑर्डर में इसके ऑर्डर में अपन को इसको लिखना होता है, तो लिख दीजिए 3 1 2 4, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4। तो देखो सेम हो गया। तो ये नेक्स्ट जो परमुटेशन बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी। इसका मतलब F एंड G आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। F और G दोनों ही एक दूसरे के कौन से परम्यूटेशन है, इनवर्स परम्यूट। और वैसे भी देख ही लो ना कैसे कि इसका ये वाला और इसका ये वाला सेम है। यहाँ पे 1 3 पे जा रहा है, यहाँ पे 3 1 पे जा रहा है, यहाँ पे 2 1 पे जा रहा है, यहाँ पे 2 1 पे 1 2 पे जा रहा है। उल्टा हो रहा है ना, 3 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है। तो वैसे एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे। तो इनको अपन क्या कहते हैं, पैथिलोम परम्यूटेशंस। अब है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस और सिमेट्रिक ग्रुप। मेन हेडिंग ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप। कहने का मतलब जो ये जो सेट ऑफ परम्यूटे, किसी एक सेट है, ठीक है, एक्स नॉन एम्प्टी, उस पर डिफाइंड परम्यूटेशंस की संख्या कितनी होती है, n। तो अपन को यही प्रूव करेंगे किसी फाइनाइट सेट पर डिफाइंड परम्यूटेशंस जो है एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। किस रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। तो उसी को अपन ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, या उसको कहते हैं अपन सिमेट्रिक ग्रुप, सममित समूह। तो मेन हेडिंग है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस और सिमेट्रिक ग्रुप। इसको डिनोट करेंगे हम n से, और कितने परम्यूटेशंस की संख्या होंगी, n फैक्टोरियल्स। कोई pn से करता है, हम n से करेंगे। तो द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ n सिंबल्स इन ए फाइनाइट सेट group under operations of group under the operations of permutations, multiplication of permutation, multiplication of क्या, permutation। थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर क्या है, फर्स्ट। द सेट Sn of n factorial permutations defined on a finite set form group under the composition of multiplication of permutations। मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या, परम्यूटेशंस, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप फॉर्म ए फाइनाइट ग्रुप, फॉर्म फाइनाइट ग्रुप लिखना, क्योंकि n फैक्टोरियल है तो फाइनाइट ग्रुप होगा। इन हिंदी में देखो तो किसी परिमित समूह पर
परिमित समूह पर परिभाषित क्रमचयों का समुच्चय Sn, Sn में कितने एलिमेंट्स होंगे? फैक्टोरियल n, Sn क्रमचय गुणनफल संक्रिया के लिए क्रमचय गुणनफल संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। ठीक है, प्रूफ। माना Sn किसी परिमित अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित क्रमचयों का समुच्चय है। तब Sn इक्वल टू वो वाले f आएंगे सच दैट f n ए परम्यूटेशन। f n a क्या है? n f n परम्यूटेशन। f a क्या है? परम्यूटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट। f n a परम्यूटेशन ऑन ए क्या? फाइनाइट सेट। दिस इम्प्लाइज परम्यूटेशन का मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट वो वाले f आएंगे कि f इज 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? 1 एंड कौन सा फंक्शन है? ऑन्टो। एक की और क्या है? आच्छादक है। तब अपन को दिखाना है कि S जो है इसकी जहां S 1 ऑन्टो फंक्शन ऑन S, ऐसे लिख दो Fn ए परम्यूटेशन ऑन S भी दिखा दो। वेयर S क्या है? जहां S इक्वल टू कितने सेट हैं? x1 x2 डॉट 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 कितना? S ले लो, x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो चाहे वो ले सकते हैं, फाइनाइट सेट है। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट Sn कॉमा क्रॉस, जहां पे क्रॉस क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस ऑपरेशन है, इज ए ग्रुप। ये प्रूफ करना है अपन को। अब हम सिद्ध करेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे। नाउ वी हैव टू शो दैट सिद्ध करेंगे कि Sn क्रमचय गुणन के लिए ग्रुप होता है। तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? समवर्त गुणधर्म।
क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले कौन सा आएगा, क्योंकि अपन को पता है कि अगर ये ग्रुप फॉर्म करता है तो ये इन चार प्रॉपर्टीज को क्या क्या क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, एसोसिएटिविटी है और इनवर्स एलिमेंट वाली चारों प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन यही लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना f, g बिलोंग्स टू Sn, कोई दो क्रमचय हैं, कोई दो स्विच क्रमचय हैं। अब आपको मैंने अभी बताया था f और g के मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ f एंड g, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो एक की और आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है, एक की आच्छादक। अपन ने निकाला था ना एग्जाम्पल में, f और g का निकाला था, तो एक की इमेज एक ही आई थी ना, एक की आई थी। हम जानते हैं दो एक की और आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है, एक की आच्छादक फलन होता है। हम जानते हैं, पहले तो ये ले लिया, अब लिखो हम जानते हैं, वी नो दैट दो एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन एक संयुक्त फलन एक की आच्छादक होता है, एक की आच्छादक फलन होता है। तथा क्रमचयों का गुणनफल f बाय g का संयुक्त फलन होता है। संयुक्त फलन होता है गुणनफल, और एक की आच्छादक का हमेशा यही होता है। अतः यदि f और g Sn में बिलोंग करेंगे, देन f एंड g इज ऑल्सो बिलोंग्स टू Sn। इसका मतलब क्या है, फलतः या अर्थात क्रमचयों का गुणनफल Sn में समृत है, क्लोज्ड है। Sn में क्या है, समृत है, क्या है भाई, क्लोज्ड। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी, साचर्यता। एसोसिएटिविटी, वापिस वही वी नो दैट, मान लिया एफ जी एच बिलोंग्स टू Sn है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों एक की आच्छादक फलन है, और अपन हमेशा जानते हैं कि एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन क्या होता है, साचर्य होता है। हम जानते हैं एक की आच्छादक 1/1/2 1/1
ऑन्टोफलन सदैव साचर्य होते हैं, ऑलवेज एसोसिएटिव, अतः एफ ऑफ जी एच इक्वल टू क्या आएगा, एफ जी ऑफ एच फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग्स टू एस एन। कंपोजिशन ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाला बन जाएगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो चलो उधर लिख देता हूँ मैं, ऊपर नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख देता हूँ। एसोसिएटिविटी हो गई। थर्ड वन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी, अपन आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऊपर पढ़ चुके हैं ना, तो हम हमेशा जानते हैं तत्समक स्पष्ट है आई बिलोंग्स टू किस में करेगा, आई किस में बिलोंग करेगा, एस एन में, क्योंकि फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू स्पष्ट है आई परम्यूटेशन बिलोंग्स टू एस एन, आई बिलोंग्स टू एस एन। आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी क्या है, परम्यूटेशन है, ठीक है। तथा यदि x1 x2 डॉट 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 xn बिलोंग्स टू s के लिए x1 x2 डॉट 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 xn के लिए नहीं हो, के लिए नहीं हो, तब कोई f किस में बिलोंग कर रहा है, एस एन में, तब f कोई किस में बिलोंग है, एस एन में हो, तब के लिए अब आइडेंटिटी ढूंढना है अपन को, तो के लिए f बिलोंग्स टू एस एन के लिए इनका दोनों का कंपोजिशन निकालो, एफ ओ f और i का कंपोजिशन निकालो एक्स आई, तो ये बनेगा f ऑफ i ऑफ एक्स आई, और आइडेंटिटी है तो i ऑफ एक्स आई का मतलब क्या हो जाएगा, खुद एक्स आई, और एक्स आई का मतलब क्या, खुद फंक्शन ही हो गया ना इक्वल टू में, यानी कि एफ ओ आई इक्वल टू क्या हो गया, f, तथा दूसरा आई ओ एफ ओवर एक्स आई निकालें अपन, तो आई के अंतर्गत कौन आएगा, एफ ऑफ एक्स आई, और आई के अंतर्गत एफ ऑफ एक्स आई का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स आई फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब भी ये हो गया कि आई ओ एफ इक्वल टू एफ, दैट इज दोनों को मिला के, अतः दोनों को मिला के क्या हो गया, एफ ओ आई ओ एफ इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ, दैट इज एफ आई एफ इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। इसका मतलब आई कौन सा है, तत्समक क्रम से है। या
अभी पढ़ा था कि इन्वर्स परम्यूटेशन क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर क्या आ जाए, एक आइडेंटिटी आ जाए, या मल्टीप्लिकेशन का मतलब कंपोजिशन एक आइडेंटिटी आ जाए, तो अपन क्या लेते हैं, मान लेते हैं एफ प्रतिलोम इनवर्स माना एफ एस पर परिभाषित कोई एकेकी आच्छादक फलन है तब एफ इनवर्स भी एस पर एकेकी परिभाषित एकेकी आच्छादक फलन होता है। परिभाषित एकेकी आच्छादक फलन होता है। ठीक है, दैट इज, अब ये निकाल दो, ये क्या होता है, आई ऑफ एक्स आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस एंड, तथा दूसरा ये निकालो एफ आई ओ एफ ऑफ एक्स आई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वापस खुद आई ऑफ एक्स आई, और आई ऑफ एक्स आई का मतलब आई होता है, इसका मतलब एफ ओ एफ इनवर्स या एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ इक्वल टू आई आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स एस एन में इसका कौन सा है, प्रतिलोम, अतः प्रत्येक एफ बिलोंग्स टू एस एन का प्रतिलोम क्रमचय एफ इनवर्स विद्यमान है। फलतः हम कह सकते हैं कि क्रमचयों का समुच्चय एस एन क्रमचय गुणन के लिए, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, जिसे हम, मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, जिसे हम क्रमचयों का समूह, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, या क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। सिमेट्रिक क्यों कहते हैं मैं वो बताऊंगा इसमें, क्योंकि आगे अपन इवन क्रमचय, सम क्रमचय और ऑड क्रमचय पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या होते हैं, एग्जैक्टली हाफ तो इवन क्रमचय होते हैं और एग्जैक्टली हाफ कौन से होते हैं, ऑड होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपन ने आज परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ग्रुप पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, साइकिल पढ़ेंगे, सम इवन परम्यूटेशन पढ़ेंगे और परम्यूटेशन पढ़ेंगे। ठीक है।